नमस्कार दोस्तों। पंगा क्वीन कंगना रनौत फिर मुश्किल में है और हमेशा की तरह फिर उनके विवादित बयान उन्हें मुश्किलों के भंवर में खींच ले गए हैं। और इस बार हालात ये है कि किसान आंदोलन पर उनके दिए गए बेहद बेवक्त और बेवजह और बेतुके बयान के चलते भाजपा ने आखिरकार करीब 3 दिन की चुप्पी के बाद हाईकमान ने निर्णय लिया और कहा गया कि उन कंगना के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो इस तरीके के नीतिगत बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। और आगे उन्हें इस बात के लिए नसीहत भी दी गई है कि वो इस मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। ये भाजपा की तरफ से ये मजबूरी में आया हुआ बयान है। और इसके नेपथ्य में ये भी जरूरी यहाँ कहना होगा कि यदि हरियाणा में चुनाव ना हुए होते तो कंगना हमेशा की तरह इस बार भी भाजपा हाईकमान की नज़र में उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती और कोई पंगा नहीं होता। लेकिन हरियाणा में चुनाव है, सियासत चरम पर है, दो सभी पार्टियां, उसमें भाजपा, सब, कांग्रेस, जजपा और आप अपनी अपनी रणनीति बनाने में मशगूल हैं। ऐसे में कंगना ने लगे हाथ बेवजह आत्मघाती गोल कर लिया है। उन्होंने किसान आंदोलन पर देखी टिप्पणी जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान कुछ उपद्रवी, किसानों को उन्होंने उपद्रवी करार दिया है, कुछ उपद्रवी इस तरीके की हरकत पर उतारू थे और वहां रेप और मर्डर हो रहे थे। और यदि शीर्ष नेतृत्व सूझबूझ वाला ना होता तो पंजाब में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते थे। क्या मतलब है इस टिप्पणी का? आप सांसद हैं, अब हिमाचल प्रदेश से, मंडी से आप रिप्रेजेंट करती हैं और इस तरीके की टीका टिप्पणी भाजपा को लगे हाथ बहुत मुश्किलों में डाल दिया कंगना रनौत ने। लगे हाथ भाजपा हाईकमान में मंथन हुआ और करीब 2 दिन की चुप्पी के बाद आखिरकार ये फैसला करना पड़ा कि कंगना को एक तरीके से अप्रोक्स तौर पर फटकार लगाई गई कि आप अपना मुंह बंद रखिए, हालात मुफीद नहीं है। कंगना के लिए कोई ये नया काम नहीं है। वो अपनी बेबाकी, अपने बेलोसपन की वजह से सुर्खियों में रही है। देखिए, तस्वीर के 2 पहलू हैं। एक, अभिनेत्री के तौर पर कंगना रनौत का कोई जवाब नहीं, बेहद भावप्रवण अभिनेत्री है और उनकी फिल्मी यात्रा ये बताती है कि वो किस ऊंची रेंज की अभिनेत्री हैं। 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं कंगना रनौत और अपने बलबूते, कोई गॉडफादर नहीं, वो अपनी जिदों पे 15-16 साल की उम्र में बगैर किसी गॉडफादर के मुंबई माया नगरी में पहुंचती है। कोई नहीं उनका वहां पे, लेकिन इस माया नगरी के घने चकाचौंध वाले माहौल में वो गिरती हैं, पड़ती हैं, उठती हैं, खड़ी होती हैं, जख्म खाती हैं, लेकिन अपना मुकाम बना लेती हैं। और स्थितियां देखिए कि 2006 में उन्हें गैंगस्टर फिल्म मिलती है, महेश भट्ट जैसे सुधी निर्देशक मिलते हैं उन्हें और हिट होती है फिल्म। ये पहली हिट फिल्म थी उनकी और उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखती। ये भी सच है कि तनु वेड्स मनु रिटर्न के बाद उनकी कोई फिल्म अच्छा कारोबार नहीं कर पाई है। अभी उनकी 6 सितंबर को बहुत चर्चित स्वर्गीय इंदिरा गांधी पर बनी फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने जा रही है और उससे पहले एक तरीके से कंगना ने बड़ा पंगा ले लिया है। विपक्षियों को लगे हाथ उन्होंने मौके दे दिए हैं भाजपा पर हमलावर होने के, और उस पर भी स्थिति कोड़ में खाद जैसी भाजपा के लिए बड़ी असहज स्थिति हो गई है। किसान आंदोलन से पार्टी की साख झुलसी, मुश्किलें झेलनी पड़ी उस आंदोलन से। महिला पहलवानों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, दोनों में पार्टी को बहुत असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। आलोचना भी हुई, सब बहुत तीखे तीर भी चले और उसमें कंगना के इस बयान ने कि उपद्रवी करार दिया उन्होंने किसानों को। इससे पहले भी वो तीखी टिप्पणियां कर चुके हैं। 2021 में जब वो मनाली से चंडीगढ़ जा रही थी तो रास्ते में किसान जो आंदोलनकारी थे उनकी वो गाड़ी घेर लेते हैं, उनसे अपने बयानों के लिए माफी की मांग करते हैं। मौका देखकर कंगना वहां से बमुश्किल छुट पाती हैं, माफी मांगती हैं, लेकिन वो कड़वाहट
जस की तस रहती है। अभी आपने देखा होगा कि भाई चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनकी सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल उन्हें थप्पड़ जड़ती है, सन्न रह जाता है देश। दुर्भाग्यपूर्ण है, आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी दो भागों में बढ़ जाता है सोशल मीडिया। उस सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल का उसने थप्पड़ जड़ा और उसके बाद वो कहती है कि मैंने थप्पड़ इस वजह से मारा कि इसने मेरी माँ को ये कहा जब किसान आंदोलन में बैठे थे कि इन महिलाओं का क्या है, ये 100 रुपए लेकर ये काम कर देती है। वो गुबार वो थप्पड़ में तब्दील होता है, आलोचना होती है, गलत था मुद्दा, लेकिन ये आक्रोश की अभिव्यक्ति थी। अब कंगना ने फिर आग में घी डाल दिया है और भाजपा को बहुत मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। हरियाणा में वैसे भी सत्तासीन भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं। कांग्रेस के आसार जिस तरीके के वहां कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज है, आपसी खींचतान से के शोलों में वो भी जल रही है कांग्रेस। लेकिन यदि जैसी जजपा में भगदड़ मची है और स्थितियां जैसी इंडिया गठबंधन की है, उस स्थिति में कांग्रेस अपर हैंड पर दिखती है वहां। ऐसे में बीजेपी के लिए कंगना ने आत्मघाती गोल कर लिया है। ये कंगना ही है, वो जैसी हैं उनके बयानों के एक लंबे सिलसिले हैं। अब देखिए, पद्मश्री अवार्ड वो पा चुकी, 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल कर चुके, अपने बलबूते पर सेल्फ मेड बंदी है वो, नो डाउट। सैल्यूट करने को मन करता है इस बात पे उनका, लेकिन विवाद भी उनके साए की तरह साथ चले हैं। वो प्रेम प्रसंग रहे हों, अपने से 20 साल बड़े आदित्य पंचोली से प्रेम प्रसंग, और उसके बाद बहुत प्रासद एंड उसके बाद ऋतिक रोशन से उनका जो है रिलेशनशिप चलता है, लेकिन उसकी भी परिणति मेलबाजी होती है, नोटिसबाजी होती है, जग हंसाई होती है। अध्ययन सुमन तो यहाँ तक शेखर सुमन के बेटे हैं, उनसे भी प्रेम थोड़ी अवधि के लिए चलता है तथाकथित तौर पे कंगना का। और अध्ययन कहते हैं कि मेरे पे कंगना ने काला जादू किया। स्थितियां, प्रेम में पड़े हुए दो व्यक्तियों के बारे में एक्चुअली स्थिति क्या होती है कोई नहीं जानता, लेकिन उस कंगना की देखिए कि जो अकेली हिमाचल से जाती है मुंबई की मायानगरी सर्पीली पगडंडियों पर, अपना वजूद तलाशती है, कोई गॉड फादर नहीं, कुछ नहीं, कोई बैकग्राउंड, फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, और वो वक्त के थपेड़ों से जूझते हुए अपना वो मुकाम हासिल कर लेती है जिसमें गैंगस्टर देखिए, उनकी फैशन देखिए, काइट देखिए, क्रश 3 देखिए, और उनके अभिनय की उत्कृष्ट रेंज देखने को मिलती है। तनु वेड्स मनु 2011 में उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म है वो। और उसके बाद 16 के बाद, मतलब एक तरीके से 15 के बाद एक अदद हिट के लिए तरस रही है कंगना। अब उनकी 6 सितंबर को इमरजेंसी रिलीज होने वाली है, उसमें भी विवाद हो गया है, इंदिरा गांधी के इमरजेंसी पे बनी है वो। उससे पहले कंगना ने फिर आफत मोल ले ली है, और वो भी किसान आंदोलन पर बहुत ही बेतुकी, बेवजह, बेजा टिप्पणी करके। अब देखते हैं भाजपा अपना दामन किस तरह बजाती है और कंगना किस तरह की सुलह सफाई, और किस तरह, अभी तो उन्हें नसीहत दी गई कि अपने वो जुबान चुप रखें, अपने होठ बंद रखें, नहीं तो पार्टी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। खैर, अभी पंगा क्वीन के लिए देखते हैं स्थितियां किस तरीके की, इमरजेंसी को कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। फिलहाल तो बड़ा पंगा ले लिया है पंगा क्वीन ने। नमस्कार।